हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 3 अगस्त के पहले शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप सब लोगों को भी पता होगा कि सर, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, इसी के कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आप सब लोगों को ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम से होती है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रखा हूँ, आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हो आप बढ़िया से पढ़ो। और आप सबको यहाँ भी पता होगा कि सर, जो ठोस होता है ना, उसमें सबसे अधिक ध्वनि की चाल मतलब माध्यम से जाती है, जो कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त करंट से कि मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपने 26 जिले में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। करंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यार, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करता हूँ, तो एक एक सब्सक्राइब आपसे चाहता हूँ, जरूर करना, ओके। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थालापति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था। हर किसी को पता होगा कि सर, जो आपके साउथ के जो एक्टर था ना, जो थालापति, जिसे विजय के नाम से प्रसिद्ध है, और उसका जो टीवीके है ना, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, जिसमें से तमिलगा वेत्री कजगम, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ाकर 140 जूल हो जाती है, तो किया गया कार्य कितना होता है। दोस्तों देखो, अगर आप 40 जूल से बढ़ाकर 140 करते हैं ना, तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा। बोले सर, 100 जूल आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला आपके साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नो डाउट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना, तो आप सब लोगों को सही करके आनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक बल्ब की शक्ति 60 वाट है तथा वोल्टेज 120 वाट है, इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी, यहाँ पे आपको बताना है। और दोस्तों, अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो आपको क्या करोगे। बोले सर, यहाँ पे 0.25 एम्पियर दिया गया है, इसी के साथ 0.5 दिया गया था, 1 दिया था, 2 दिया था। आपको आंसर क्या लगाना है पता है। बोले सर, 0.5 एम्पियर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आपकी करंट वाला से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, आपकी फिजिक्स से न्यूमेरिकल वाला अक्सर इस तरीके से पूछा जाता है। तो आने वाले शिफ्ट में भी दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों या संदेश को प्राप्त करता है। आपने भी अगर न्यूरॉन पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से, तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है, कि सर हमारे जो संकेत हो या संदेश हो, अगर आपको प्राप्त करना ना, तो यहाँ पे डेंड्राइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपको पहले से इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, यहाँ तक मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मतलब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ग्लूकोज के टूटने और विखंडन से ऊर्जा मिलने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहता है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं रोजाना दोस्तों एनालिसिस पूरे शिफ्ट का करा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, ध्वनि, पाचन, वातपोत्सर्जन, 4 ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको क्या करना। बोले सर, श्वसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने और विखंडन से ऊर्जा मिलने की जो प्रक्रिया होता है, उसी को श्वसन कहा जाता है, जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एथेनॉल की किस विशेषता के कारण इसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, जिसमें से उच्च गलनांक, जल में अत्यधिक घुलनशीलता एवं उत्तम विलायक गुण दिया था, इसी के साथ उच्च घनत्व और इसी के साथ चुंबकीय गुण, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है कि जल में अत्यधिक घुलनशीलता एवं उत्तम विलायक जो गुण होता है ना, एक प्रकार से एथेनॉल की विशेषता के कारण से दवाइयों में उसका निर्माण के लिए किया जाता है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी आंसर लगानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पैरेनकाइमा उत्तक की मुख्य विशेषता क्या है। अगर मैं पूछूं सर कि जो पैरेनकाइमा है ना, इसका अगर मैं मुख्य विशेषता की बात करूं, तो क्या जल का परिवहन है, भोजन का भंडार एवं लचीलापन प्रदान करना है, या फिर भोजन का परिवहन, या फिर केवल आंतरिक मजबूती प्रदान करना। तो बोले सर, पैरेनकाइमा जो उत्तक होता है ना, सो एक प्रकार से क्या करता है। बोले सर, जल का
परिवहन या फिर जल का अधिक उपयोग करता है? तो यहाँ पे आप सब लोगों को क्या करना है? बोले सर भोजन का भंडारण के लिए इसका एवं लचीलापन जो प्रदान करता है ना, इसी का एक बहुत ही मुख्य विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर आपको ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लेंस की आवर्धन क्या हो रहा, आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है ना, सो क्या होता है? आपके जो सूत्र वाला क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पे m बराबर V/U बराबर H1 या फिर H0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सूत्र वाला थोड़ा सा ये आपको क्या करना, फॉर्मूला आपको ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है? अगर मैं पूछूं सर कि जो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है, तो सर आपने एक बार पढ़ा होगा कि सर F बराबर ma होता है। तो क्या सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा? बोले सर हाँ, इस क्वेश्चन का वही आंसर आ जाएगा, F बराबर ma इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपने भी बहुत बार देखा होगा सर न्यूटन के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जिसका जो पहला नियम है ना, आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसी को जड़त्व के नियम से कहते हैं। आपके जो थर्ड लॉ है ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। जो आपने भी देखा होगा कि जो बंदूक चलाने की जो प्रक्रिया होता है ना, सो न्यूटन के तीसरे नियम से प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको आने वाले शिफ्ट में दोस्तों पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है। यहाँ पे दोस्तों वही क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस की आवर्धन क्षमता जो सूत्र होता है उसको क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन भी यही है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, तो यहाँ पे F बराबर ma आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसी माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है ना, सो क्या होता है? यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको क्या करनी है? बोले सर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों में से क्या लगाओगे? बोले सर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 वाला नहीं लगाना, V1/V2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर किसी माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक अगर फॉर्मूला पूछे ना, तब जाके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अपघटन या वियोजन जो अभिक्रिया होता है ना, उसे किसे कहते हैं? यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिया गया था, और यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मतलब हार्ड हो सकता है। तो क्या करोगे? बोले सर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाता है। क्या सर ये सही है? बोले सर ये गलत बात बोल रहा है। यहाँ पे एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में जो बदल जाता है ना, इसी को अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये आपके संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और किन किन तरीके से मिलकर बनता है ना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भली भांति आप सब लोगों को केमिस्ट्री से थोड़ा सा याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त कि कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली की जो लचीली प्रकृति का जो कारण होता है ना, सो क्या होता है? आपने भी देखा होगा सर कि जो सेलुलोज हो या लिपिड या प्रोटीन हो, स्टार्च हो, डीएनए हो, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है? बोले सर ऑप्शन नंबर क्या आंसर आ जाएगा? बोले सर यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली की जो लचीलापन प्रकृति होता है उसी को लिपिड या प्रोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जो क्या दर्शाता है? मैंने कहा ना, आपके जितने भी विस्थापन हो, संयोजन अभिक्रिया, इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप रेलवे का विशेषकर ग्रुप डी का जब पेपर उठा लोगे ना, तो मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? बोले सर जो ढाल होता है ना, उसको वेग को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर बी आंसर लगानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरा दोस्त कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा ना, तो यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग तथा धातुओं की दरारें टूटने में, या फिर वायरलेस संचार में, बिजली उत्पादन में। सर जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वायरलेस संचार में किया जाता है? मैंने सर आज तक जिंदगी में नहीं सुना हो। यहाँ पे सर बिजली उत्पादन, खाद्य संरक्षण, बोले नहीं सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। क्योंकि दोस्त थोड़ा सा आप इजिली अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे ना, तो आंसर सही कर गया होगे। तो दोस्तों ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बढ़िया तरीके से सही करके आया था। आने वाले शिफ्ट में दोस्तों आपका पेपर कितने तारीख को है, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी बात वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओकल कार्ड या वॉइस बॉक्स का जो मुख्य कार्य होता है सो क्या होता है? यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि जो वोकल कार्ड या जो वॉक्स जो क्या हो रहा है, वॉइस बॉक्स जो होता है ना, उनका कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे क्या करोगे? बोले सर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो ना सर इसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको